हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम सेकंड चैप्टर का लास्ट लेक्चर है आज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का। एक क्वेश्चन डिस्कस करना है हमने एनसीईआरटी का, और उस क्वेश्चन का टॉपिक क्या है? कलेक्टिंग एक्शन ऑफ अ होलो कंडक्टर। इसका मतलब क्या है? क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है बेसिकली कि एक होलो मेटेलिक शेफियर है, उस पर चार्ज है Q, उसके अंदर एक और शेफियर है, उसका चार्ज है Q स्मॉल q, इसकी रेडियस स्मॉल r और इसकी रेडियस कैपिटल R। ठीक है, क्वेश्चन में बोला हुआ है कि अगर ये Q पॉजिटिव है, इफ दिस Q इज पॉजिटिव, तो प्रूव करो कि अगर हम इन दोनों को वायर से जोड़ दें, कंडक्टिंग वायर से, तो ये सारे का सारा चार्ज बाहर वाले शेफियर पे ट्रांसफर हो जाएगा, जिसको क्या बोलते हैं? कलेक्टिंग एक्शन ऑफ होलो कंडक्टर। कि जितना अंदर चार्ज होगा वो सारा कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा? बाहर। उसको प्रूव करना है हमने। ठीक है, तो उसका क्वेश्चन शो होगा, वहां से क्वेश्चन नोट कर लेना, फिर इसका आंसर डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन शो हो गया। क्वेश्चन में क्या बोला है? इसको चार्ज को बोला है Q1, इसको बोला है Q2, इनर वाले की रेडियस R1, आउटर वाले की रेडियस R2। तो मुझे प्रूव क्या करना है कि चार्ज इस शेफियर से बड़े वाले शेफियर पे क्या हो जाएगा? ट्रांसफर हो जाएगा। कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। हम डिस्कस कर चुके हैं पहले क्या कि पॉजिटिव चार्ज कहाँ से कहाँ ट्रांसफर करता है? फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो ध्यान रखना, पॉजिटिव चार्ज फ्लोज फ्रॉम high potential to body at high potential to the body at low potential। उसने बात भी किसकी की है? पॉजिटिव चार्ज की बात की है। ठीक है, क्लियर? देन एक चीज और, पोटेंशियल इनसाइड कंडक्टर कितना होता है? जितना सरफेस पे हो। ये ध्यान रखना, इसके ऊपर एक वीडियो अलग से वीडियो बनी थी कि पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज होलो स्फीयर की। जिसको नहीं पता वो वीडियो वहां पे देख लेना। क्या चीज इंपॉर्टेंट पॉइंट एक और, पोटेंशियल इनसाइड चार्ज होलो शेफियर या कंडक्टिंग शेफियर इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑन इट्स सरफेस। ठीक है, क्लियर? ये दोनों चीजें हम डिस्कस पहले कर चुके हैं। अब सपोज लेता हूँ मैं, जो छोटे वाला शेफियर है इसका पोटेंशियल मैंने क्या ले लिया? V1, और जो बड़े वाला शेफियर है इसको मैंने क्या ले लिया? V2। तो अगर V1 V2 से ज़्यादा आ गया तो चार्ज ट्रांसफर होगा, क्योंकि चार्ज विल फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो पहला मेरा काम है, मैं V1 को V2 से ज़्यादा प्रूव करूँगा। इतना इसको नोट करो। तो पहले निकालते हैं V1, दैट इज पोटेंशियल ऑन इनर शेफियर। तो V1 विल बी इक्वल टू, इस छोटे शेफियर की वजह से कितना होगा? इसके सरफेस पे है तो KQ1/R1, प्लस बड़े शेफियर की वजह से कितना होगा? अब बड़े शेफियर का पॉइंट इनसाइड है तो वही पोटेंशियल होगा जो सरफेस पे है। अब सरफेस पे कितना होगा? KQ2/R2। तो इनसाइड भी कितना आ जाएगा? KQ2/R2। क्लियर हो गया? समझ आ गया? ये क्यों आया? क्योंकि दिस इज पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ लार्ज शेफियर, और जितना सरफेस पे होता है उतना ही इनसाइड होता है। अब मैं निकालता हूँ V2, दैट इज पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ लार्ज शेफियर ड्यू टू बोथ द शेफियर। क्लियर? तो इसकी वजह से कितना होगा? KQ1/R2, और इसकी वजह से कितना होगा? KQ2/R2, बड़े वाले शेफियर की वजह से। अब मुझे बताना क्या है? V1 इज ग्रेटर देन V2, या आई कैन से V1 माइनस V2 इज ग्रेटर देन 0, और आई कैन से V1 माइनस V2 इज पॉजिटिव क्वांटिटी। अगर ये प्रूव हो गया तो चार्ज फ्लो होगा फ्रॉम इनर शेफियर टू आउटर शेफियर। तो निकाल दो V1 माइनस V2, KQ1/R1 प्लस KQ2/R2 माइनस KQ1/R2 प्लस KQ2/R2। ब्रैकेट ओपन कर दो, KQ1/R1 प्लस KQ2/R2 माइनस KQ1/R2 माइनस KQ2/R2। जो कैंसिल आउट होता है कैंसिल आउट करो। कैंसिल हो गया? ठीक है, तो सोल्व करके क्या आया? देखो, दोनों टर्म में कॉमन क्या आ रहा है? KQ1 कॉमन आ रहा है, और 1/R1 माइनस 1/R2
R2, ठीक है, इसको नोट करो, फिर डिस्कशन करते हैं अभी आगे। अब हमारी V1 माइनस V2 की ये वैल्यू आ गई थी। अब देखो Q1 पॉजिटिव बोला हुआ है, मतलब K Q1 तो एक पॉजिटिव क्वांटिटी होगी, ठीक है। अब मुझे बताओ R1 ज़्यादा है R2? R2 इज ग्रेटर देन R1, इसका मतलब 1/R2 विल बी लेस देन 1/R1, ठीक है, रेसिप्रोकल हो गए, साइन इक्वलिटी का रिवर्स हो जाएगा। अब 1/R1 क्या है? 1/R2 से ज़्यादा है, देखो मतलब ये क्वांटिटी 1/R1 इससे ज़्यादा है, मतलब इसका डिफरेंस भी क्या आएगा? पॉजिटिव क्वांटिटी आ गया, समझ आ गया। तो अगर ये भी पॉजिटिव आ रहा है, ये भी पॉजिटिव आ रहा है, तो V1 माइनस V2 इज ग्रेटर देन 0, तो V1 इज ग्रेटर देन V2, मतलब पोटेंशियल एट इनर शेफियर इज ग्रेटर देन पोटेंशियल एट आउटर शेफियर। तो Q1 विल फ्लो कहाँ से? फ्रॉम इनर टू आउटर शेफियर। अब ये तो पता लग गया कि Q1 फ्लो कर रहा है। अब क्वेश्चन आता है कि सारे का सारा फ्लो कर जाएगा क्या? यही है क्वेश्चन कि जितना चार्ज अंदर हो सारे का सारा ट्रांसफर होकर कहाँ जाएगा? सरफेस के ऊपर। तो प्रूव करते हैं इसको। अब देखो, इसको मैं रब करके दोबारा लिखता हूँ, इतना नोट करो इसको। अब V1 माइनस V2 कितना आया था? K Q1 1/R1 माइनस 1/R2, और हमें पता लग गया था क्या? V1 इज ग्रेटर देन V2। अब देखो जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है? जो चार्ज इस पे है, मतलब अगर इस पे कुछ भी चार्ज हो, मतलब अगर इस Q1 की वैल्यू कुछ भी क्यों ना हो जाए, V1 V2 से ज़्यादा ही रहेगा। क्यों? क्योंकि Q1 तो पॉजिटिव है, तो ये क्वांटिटी पॉजिटिव रहेगी, ये क्वांटिटी पॉजिटिव रहेगी, मतलब for any positive value of Q1, for any positive value of Q1, V1 will remain greater than V2। तो चार्ज कहाँ से ट्रांसफर होगा? हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो चार्ज विल ट्रांसफर कब तक? जब तक इस पे चार्ज जीरो ना हो जाए। वो सारे का सारा चार्ज ट्रांसफर होगा तभी पोटेंशियल क्या होगा? सेम होगा। और वैसे ही पता है कंडक्टर की सरफेस पे जितना पोटेंशियल हो उतना ही इनसाइड होगा, तभी पोटेंशियल क्या होगा? सेम। जब अंदर चार्ज कितना हो जाएगा? जीरो। तो चार्ज विल फ्लो कब तक? टिल चार्ज ऑन, टिल नो चार्ज रिमेन ऑन इनर शेफियर। मतलब यार मैं बोल सकता हूँ क्या कि सारे का सारा चार्ज क्या कर जाएगा? फ्लो कर जाएगा, क्योंकि अगर उस पर थोड़ा भी पॉजिटिव चार्ज रहा तो भी पोटेंशियल V1 का ज़्यादा होगा किससे? V2 से, तो भी चार्ज ट्रांसफर चलता रहेगा। तो क्या पता लगा कि अगर एक कंडक्टर के अंदर दूसरे कंडक्टर को एनक्लोज किया हुआ है, उनको वायर से जोड़ दिया और अंदर वाले कंडक्टर पे पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, तो वो सारे का सारा चार्ज कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा? आउटर कंडक्टर पे, उसकी सरफेस पे आ जाएगा। यही चीज़ हम डिस्कस करते हैं कि चार्ज जितना भी कंडक्टर के अंदर दे दो वो सारा कहाँ फ्लो हो जाता है? सरफेस पे। इसी को बोलते हैं क्या? कलेक्टिंग एक्शन ऑफ अ होलो कंडक्टर। इसको नोट कर लो, या आई कैन से कलेक्टिंग एक्शन ऑफ अ कंडक्टर, इसको नोट कर लो।